कांड का शुभारंभ। भगवान राम चित्रकूट की धरती पर निवास करके रघुपति चित्रकूट बसनाना, चित्रकूट की धरती पर भगवान रह करके अनेक सुंदर दिव्य चरित्रों को करते हैं। बाबा जी लिखते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार सुन कुसुम सुहाए, एक बार सुन कुसुम सुहाए, निज गर्भूषण राम बनाए, निज गर्भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक सिला सुंदर, बैठे फटिक सिला पर सुंदर, बैठे फटिक सिला सुंदर, बैठे फटिक सिला पर सुंदर। चित्रकूट के धरती पर भगवान राम लगभग 12.5 वर्ष निवास करते हैं। एक दिन चित्रकूट के ही धरती पर सीता जी का जन्मदिन आ गया। ऐसा भाव राम कथा के वक्ताओं का। भगवान राम ने सोचा, सीता यदि अयोध्या में होती, यदि अथवा मिथिला में होती, तो आज बहुत धूमधाम के साथ सीता का जन्म उत्सव मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी के दिन सीता जी का जन्म दिन आता है। बड़ा धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जाता है। लेकिन आज इस जंगल में तो कुछ है नहीं, तो भगवान ने अपने हाथों से एक दोना बनाया और पुष्प चयन किया, फूलों को तोड़ा भगवान और पुष्प गजरा बनाया। भगवान ने भी पुष्प के श्रृंगार बनाया, निज कर भूषण गहने बनाए, पुष्प गहने बनाए। भगवान वक्षस्थल का माला बनाया, हाथ के बाजूबंद बनाए, कलाई के बनाए, गर्दन बनाई, पांव के पैजेब बनाए, जितने भी श्रृंगार हैं सब पुष्प के बनाए। और सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीता जी को भगवान ने अपने हाथों से पहनाया। स्फटिक शिला, चित्रकूट में एक जगह है जिसका नाम स्फटिक शिला, स्फटिक शिला, वहां पर विराजमान होकर के भगवान ये श्रृंगार कर रहे थे। अद्भुत श्रृंगार किया। चित्रकूट की धरती पर बैठे हुए एक दिन वही स्फटिक शिला पर भगवान राम जानकी जी से कहने लगे, जानकी लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे। जानकी जी कहने लगे, देखो जानकी जी, मेरे पैर आपके, मेरे चरण आपके चरण से ज्यादा अच्छे। जानकी जी के पैर भी मंदाकिनी गंगा में थे। जानकी जी ने कहा, प्रभु आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा अच्छे। राम जी अपने चरणों को अच्छा कहें, जानकी जी अपने चरणों को अच्छा कहें। लक्ष्मण जी आ गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज हम तुम्हें जज बना रहे हैं, तुम दोनों के चरणों में से बताओ कि किसके चरण ज्यादा अच्छे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मुझे इस विवाद पर, झगड़े पर मत डालो, आप अपने आप निर्णय लो। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, आज तो आपको निर्णय करना ही पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी बड़े असमंजस में,
किसके कह दे कि ज्यादा अच्छे, तो दोनों के चरण एक एक हाथ से पकड़कर संकेत से इशारे से कहने लगे, राम जी के चरणों से सीता जी के चरण ज्यादा अच्छे, इन चरणों से ये चरण ज्यादा अच्छे। जानकी जी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे चरण ज्यादा अच्छे। लक्ष्मण जी ने कहा, अभी बात पूरी नहीं हुई माते, इन चरण तो अच्छे हैं, लेकिन इन चरणों की अच्छाई इन चरणों में छिपी है, इसलिए ये ज्यादा चरण अच्छे। तो राम जी कहने लगे, वाह भाई लक्ष्मण, क्या बात है, कैसी भूमिका बनाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु अब भी बात अधूरी है, अब भी पूरी बात नहीं हुई है। दोनों के चरण अच्छे हैं। चरण क्यों अच्छे हैं? इसलिए कि आपके दोनों के आचरण अच्छे हैं। तो जिनके आचरण अच्छे होते हैं उनके चरण अच्छे होते हैं, और जिनके चरण अच्छे होते हैं वही वंदनीय होते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की जय।